जय मसीह दोस्तों। इन दिनों में मैं उपवास में हूँ। 2 दिन के उपवास, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को। इन दिनों में मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा हूँ एक वीरान जगह में, एकांत जगह में। जैसे आप देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा झलक इस बगीचा का, इस गार्डन का मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रभु के साथ संगति करने आया हूँ और मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रभु से बातचीत कर रहा हूँ। मैं कुछ विषय को लेकर, अपने परिवार, अपने जीवन को लेकर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ उपवास के साथ। और मेरा लक्ष्य है, मेरा सोच है कि जो आत्मा प्रभु से दूर जा रहा है, उस आत्माओं को प्रभु के पास लाने के लिए, और हमारे अंदर में जो कमियां हैं, हमारे परिवार में जो कमियां हैं, उस कमियों को दूर हटाकर प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलने के लिए मैं अपने देश, भारत देश के नाश होने वाले आत्माओं के लिए, अपने चर्च के सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए और यूट्यूब मोबाइल में देखने वाले सभी दर्शक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं 2 दिन के उपवास में हूँ। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। हमें याद होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा चेहरा नहीं देखता, हमारा घर नहीं देखता, हमारा कपड़ा नहीं देखता। परमेश्वर हमारी योग्यता, टैलेंट नहीं देखता, हमारे पैसा, शोहरत नहीं देखता। लेकिन वो सृष्टिकर्ता, दयालु स्वर्गीय पिता हमारा हृदय और मन देखता है। वो महान परमेश्वर है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से। मैं चलते चलते, जैसे EPC 6:18 में लिखा है, हर समय हर जगह आत्मा में प्रार्थना करते रहो, मैं वैसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से, चलते, उड़ते, बैठते। अब यहाँ पर मैं थोड़ा से बैठूँगा क्योंकि मुझे थक लग गया है, तो यहाँ पर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भारत देश के लिए। भारत देश में लगभग 140 करोड़ लोग, मेरे जानकारी दी सही है तो लगभग है प्रभु। सभी धर्म के लोगों के लिए, अर्थात सभी मनुष्य के लिए, इंसान आदमी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो चौड़े रास्ते में जा रहे हैं। यीशु ने मत्ती में बताया, चौड़ा मार्ग वह है जो विनाश को पहुंचाता है, और सकरा मार्ग वह है जो बहुत ही कम, थोड़े लोग पाते हैं, जीवन को पहुंचाता है। वो यीशु मसीह का मार्ग है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे भारत के कितने ऐसे अनेक लोग हैं जो बीमारी में, नशा में, कर्ज में, हेरा फेरी में, अधिक धन कमाने की लालच में, मर्डर, व्यभिचार, हत्या, रेप, ड्रग्स, फिल्म जगत, गलत मूवी, गलत सीन, गंदा पिक्चर, टोना जादू, छल कपट, बुराई से भरा हुआ है ये भारत, ये संसार। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सब भाई बहनों को, यीशु आप मन फिराव को अवसर दे, यीशु के नाम में बचाया जाए प्रभु, सब बचाया जाए। हमारे भारत देश में एक सच्चा मसीहत आने पाए परमेश्वर। वचन को आज चर्चेस में ठीक से समझाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। बाइबल का जो मूल, जो सिद्धांत है, कम से कम बाइबल का मूल सिद्धांत, परमेश्वर की इच्छा में कम से कम हर चर्च में बाइबल का मूल शिक्षा, मूल सिद्धांत को ठीक से सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। वो आज नहीं है प्रभु। कहीं ना कहीं मूल सिद्धांत पर ही गड़बड़ी है तो चर्च खड़ा नहीं हो पाएगा। चर्च हमेशा शंका में, डाउट में, डर में, झिझक में समय बिता रहा होता है। यीशु मसीह का सही शिक्षा चर्च में नहीं दिया जा रहा है।
और जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई या पाप में, ऐसा हो सकता है बहुत बार कि वो वचन छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। उसका कारण है कि उनको वचन ठीक से पता नहीं होता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, मेरा भारतवासी भाई बहनों को तू बचा। एक सच्चा मसीह एक सच्चा देशभक्त होता है प्रभु। तो उनकी शोहरत नहीं देखता, उनके घर, उनके धन नहीं देखता, परंतु उनके हृदय और मन देखता है प्रभु। आज उसी निष्पक्ष अमल लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी। प्रभु, हमारे भारत देश में एक सच्चा मसीहत हो, एक सच्चा चर्च हो, जो बाइबल के कम से कम मूल शिक्षा सिद्धांत को हर चर्च में ठीक से सिखाया जाए, बताया जाए, प्रार्थना किया जाए, ताकि बहुतों को वो यीशु के पास सही शिक्षा देकर ला सके और सबको उद्धार हो सके। बहुत से चर्च है प्रभु, हो सकता है हज़ारों की संख्या हो, लेकिन हज़ारों में से बहुत कम लोग हैं जो उद्धार पाते हैं। बाकी केवल दिखावा है, पाखंड है, धर्म रीति रिवाज जैसे अन्य जाति में होता है। विश्वास, वो विश्वास नहीं होता जिस विश्वास में उद्धार होता है। नकली चकली विश्वास होता है, जैसा रोटी कपड़ा मकाम पत्नी बच्चा पैसा के ले आते हैं यीशु के पास, ऐसा चर्च बहुत है प्रभु। हे पिता, इस भारत देश पर अनुग्रह कर, हर भाई बहनों को बचा। आपके सुसमाचार, आपके जीवन का वचन जो जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देने वाला मसीहत चर्च में, इस भारत में हो। टीवी, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, प्रभु के दासों के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से इस देश में जागृति आए, एक आत्मिक जागृति जो सही मायने में बाइबल का आधार पर हो। मैं उस जागृति की बात नहीं कर रहा हूँ जो खाते पीते और केवल सुनते हैं और वचन से कोई लेना देना है, उधार से कोई लेना नहीं, ऐसे जागृति की बात नहीं कर रहा हूँ प्रभु। वो भारत में आए। साथ में प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे परिवार पर तू अनुग्रह कर। जो समस्याएं से, जो कमी घटी से, जो तकलीफ से आज मेरा परिवार गुजर रहा है प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है तू अपने समय में तू आशीष करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पहला पत्रस 5:6-7, 8 में लिखा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। 8 में लिखा, सचेत और हिया हो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह मतलब एक जवान, एक ताज़ा शैतान फाड़ खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए हमको निरुत्साहित करता है। हे प्रभु, इन चीज़ों से तू हमें बचा, हमारी सहायता कर, रक्षा कर, हमें हौसला दे, मजबूत कर। तेरे वचन में हम मजबूत हो जाएं, हम तुझसे प्रार्थना करें, वचन को याद करके प्रार्थना करें, प्रभु के साथ संगति करें, अपने कमी घटी को माने, अपने पाप को मानकर छोड़कर प्रभु के साथ संगति करें। एक ऐसा जीवन प्रभु तू हमें प्रदान कर। आमीन।